डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमत वापस लेने की मांग, कुरुक्षेत्र एसडीएम को सौंपा मांग पत्र। हरियाणा में मिड डे मील के रेट पर सरकार का यू टर्न, फरवरी के ऑर्डर वापस लिए, नए रिवाइज्ड रेट की लिस्ट जारी की। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को हाईकोर्ट से झटका, विपुल गोयल चुनाव मामले में सुनवाई जारी रहेगी, कोर्ट ने याचिका खारिज करने से किया इंकार। हरियाणा में 30 मई को होगी दूसरी हेरिटेज सिटी वॉक, 6 ऐतिहासिक स्थलों को कराएंगे भ्रमण, पर्यटन मंत्री बोले चाय का इंतजाम रहेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर आएंगे, मार्को रूबियो 23 से 26 मई तक 4 शहरों का दौरा करेंगे, भारत अमेरिका रक्षा सहयोग पर होगी अहम चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद नगर निगम में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पहुंचकर इंजीनियरिंग विंग समेत कई कार्यालयों में दस्तावेजों की जांच की। यह कार्रवाई केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा निगम को लूट का अड्डा बताए जाने और विपुल गोयल द्वारा पिछले 10 साल के कार्यों की जांच की बात कहने के बाद हुई। एसीबी टीम का नेतृत्व डीएसपी मनीष सहगल कर रहे थे। जांच के बाद कई अधिकारियों और नेताओं पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। ये तो पार्ट है क्या, जो जिस तरीके की बातें वहाँ पर हुई, जिस लोगों पे आरोप हुए, इंक्वायरी होगी सबकी। जो लोग हैं उसमें कौन कौन लिप्त है, किस किस व्यक्ति के कार्यकाल में काम हुआ, क्योंकि बात बहुत लंबी चौड़ी 10 साल की बात की गई है। तो 10 साल की पूरी जांच होगी और जो लोग उसमें दोषी पाया जाएगा, नियम और कायदे कानूनों के तहत सभी को दंडित किया जाएगा। ये तो पार्ट है क्या। फरीदाबाद के बीके सिविल हॉस्पिटल का एडीसी अंजलि श्रोतिया ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में गंदगी, खराब टॉयलेट और पीने के पानी की अव्यवस्था मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। एडीसी ने सिविल सर्जन जयंत आहूजा को व्यवस्थाएं शीघ्र सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम त्रिलोक चंद भी मौजूद रहे। मरीजों के परिजनों ने भी अस्पताल की सफाई व्यवस्था और बदबूदार टॉयलेट को लेकर शिकायत की। सर ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बहुत गंदा है। बहुत गंदा है ना? बहुत गंदा, उसमें कौन जाएगा? क्या लगता है कितने दिन पहले सफाई हुई? हम तो देखिए सर आज ही आए हैं, बहुत गंदा है इसलिए। नांगल चौधरी में पुलिस प्रशासन के खिलाफ क्षेत्र के सरपंचों ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। सरपंचों ने आरोप लगाया कि थाना स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि 24 घंटे में थाना प्रभारी और मुंशी पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पंचायत समिति प्रतिनिधियों ने भी धरने का समर्थन किया। धरने के दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई और मामले के राजनीतिक मुद्दा बनने की संभावना जताई गई। देखिए, मेरे संज्ञान में मामला आया है। कुछ सरपंच साथियों के फ़ोन आए थे मेरे पास। उन्होंने बताया है कि बार बार पुलिस के द्वारा सरपंच साथियों के जो भी उनके काम पड़ते हैं, थाने में आना जाना होता है, जो छोटी मोटी जो चीज़ें होते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार से पेश आया जाता है यहाँ पुलिस के द्वारा, और उनकी जो उचित बातें हैं वो मानी नहीं जाती है और उनका रवैया बिल्कुल स्वार्थपूर्ण नहीं है। जबकि जनप्रतिनिधि और पुलिस आपस में एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, यहाँ पे उल्टा रवैया अपनाया जा रहा है। तो वो अभी गुस्से में है, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी दिया है। सर हम ये मांग करते हैं कि उन्होंने हमारे को ये बात कही है, मैंने जब अपनी जिम्मेवारी पे लड़के को ले जाने की, बाइक ले जाने की बात की कि मैं अपने यहाँ सतर पे लिख के देता हूँ, अपनी जिम्मेवारी पे ले जाता हूँ इसको, तो बोलता है सरपंच की यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं चलेगी, सरपंच इनका घर नहीं पालता। और अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसमें दरोगा साहब है, मुंशी साहब है, दोनों की रली मिली व्यक्ति, दोनों मेरे साथ बात की है उन्होंने। अगर इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम 24 घंटे के अंदर 24 घंटे का इनको टाइम देते हैं और हम एसोसिएशन लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे इनके खिलाफ।
नारनौर में जिला कांग्रेस कमेटी ने महंगाई, बेरोजगारी और नीट पेपर लीक के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। सत्यवीर यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने महावीर चौक तक मार्च निकालकर नारेबाजी की। बाद में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। कांग्रेस नेताओं ने बढ़ती महंगाई, कानून व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार पर निशाना साधा। देखिए, आज हमारे जो जिला महेंद्रगढ़ कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभी साथियों ने देश की जो बहुत बड़ी समस्या आज के टाइम महंगाई तो है ही है, देश में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी से लेके सभी घरेलू से लेकर सारे इंडस्ट्री तक लोग परेशान हैं। लेकिन आज जिस तरह से नीट की परीक्षा आप देख रहे हो, इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें 22,05,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और किस तरह से उनकी परीक्षा को रद्द कर दिया गया ड्यू टू पेपर लीक होने के कारण, ये उन बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता और उनके कितने बहुत सारे लाखों लोग उससे पीड़ित हैं। इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हम सभी इकट्ठा होकर पूरी कांग्रेस, मैन कांग्रेस, युवा कांग्रेस, हमारी महिला कांग्रेस, NSUI और सभी पदाधिकारी यहाँ शामिल होकर हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं डीसी साहब के माध्यम राष्ट्रपति महोदय को। और इसमें हमने ये मांग की कि रोज पेट्रोल की कीमतें आपको देख रहा है लगातार बढ़ रही है, इसका सीधा सा असर गरीब आदमी के ऊपर पड़ रहा है जो अपना 1-2 लीटर डाल के अपना काम चला रहा है। और जो महंगाई है वो चरम के ऊपर है फिलहाल, क्योंकि सपने दिखाए गए थे कि अच्छे दिन आएंगे। अब कहा जा रहा है कि आप सोना मत खरीदो, आप यात्रा मत करो, आप ये मत करो। भारतीय जनता पार्टी ने डीजल की, पेट्रोल की, गैस की कीमतें आसमान छूती है। पिछले 3 दिन से लगातार कीमतें बढ़ाती जा रही है और हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले आगाह कर दिया था कि ये चुनाव, बंगाल चुनाव के बाद में ये देखना आप डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, और वही हाल हुआ। अलावा उसके बड़ी शर्मनाक बात है कि 22 लाख विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षाएं दी और हमारे जो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके बहुत करीबी व्यक्ति ने वो पेपर आउट किया है। क्यों ना उनको गिरफ्तार करके धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मंजूर किया जाए। हाँ जी, आज जो कांग्रेस पार्टी है उनके कुछ लोग आए थे और एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में इन्होंने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नेशनल लेवल, राष्ट्रीय लेवल पे भी हैं, स्टेट लेवल पे भी हैं और लोकल हमारे जिले लेवल पे भी हैं। इनका जो ज्ञापन है वो जो राष्ट्रपति हैं उनको इन्होंने एड्रेस कर रखा है और हमारे लेवल से हम तुरंत प्रभाव से इसको सही चैनल के थ्रू वहाँ पहुँचवा। देखिए, आज फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सरकारी अस्पताल में फार्मासिस्ट पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने खुद ड्यूटी करने के बजाय एक प्राइवेट व्यक्ति से दवा वितरण का काम करवाया। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी उठे। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। पूर्व में भी लापरवाही को लेकर पहले से शिकायतें दर्ज हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे 2 फार्मासिस्ट हैं और एक हमारे 2 फार्मासिस्ट पार्टी हैं। क्या क्या नाम है उनका नाम है मिसेस सीमा है और दूसरा है मिस्टर विदेश। क्या मौके पर हैं दोनों? इस वक्त तो खैर वो मौके पे नहीं है। क्या वजह? देखिए, उसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। किसकी इन्फॉर्मेशन है? जो विदेश फार्मासिस्ट हैं वो है नहीं और बाकी जो दूसरी फार्मासिस्ट हैं वो CCF है। आप कौन कौन काम कर रहे हैं? अब मेरे पास यहाँ पे जो है एम्स का डिपार्टमेंट के जो है वो काम कर रहे हैं और टेनिस स्टूडेंट्स वो काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कि जो देवेश राम का लड़का है, जब उसने पूछताछ की है तो हमारे यहाँ से कैडेट एज ए टेनी फार्मासिस्ट था, वो टेनी फार्मासिस्ट कंप्लीट कर चुका है और साथ में उसके बाद में उसको डिग्री मिल गई है। और उसने मुझे बताया, जब मैंने उससे पूछा कि जो विदेश फार्मासिस्ट है, उन्होंने कहा कि हाँ भी आप जाके थोड़ा सा वहाँ देख लो और और वो खुद वो आई। निर्देश क्या रख सकता है ऐसा किसी अपनी यूनिवर्सिटी को बिना अथॉरिटी के नहीं ले सकते। यमुनानगर में ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का असर देखने को मिला। जिले के लगभग 2000 केमिस्ट और देश भर के करीब 12 लाख दवा विक्रेता ई फार्मेसी और बड़ी कंपनियों की प्रीडेटरी प्राइसिंग के विरोध में बंद पर रहे। एसोसिएशन ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को सरकार तक पहुँचाएंगे। हड़ताल से दवा सेवाएं प्रभावित हुई। MLA साहब को ज्ञापन इस बात कर दिया है कि आज ऑल इंडिया ने, हमारी जो पेरेंटल बॉडी है, उसने एक 24 घंटे का बंद बुलाया है। बंद बुलाने का कारण ये है कि सरकार को कई बार बताया गया है कि ये ऑनलाइन जो फार्मेसी है इसको बंद करो, क्योंकि इनके पास कोई भी इस दवाई को बेचने का लॉ नहीं है और हम तो कानून के तहत काम करते हैं।
और सरकार कहती है कि एक विधान एक संविधान है, तो यहाँ भी दो कानून क्यों चलते हैं? कहते हैं कि ये सभी लोग आए हैं, इन्होंने आज हड़ताल की हुई है और हड़ताल करने का कारण है कि ऑनलाइन मेडिसिन जो कंपनियां हैं वो सप्लाई भेजती हैं और जो सप्लाई लेते हैं उनके पास लाइसेंस है या नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। लाइसेंस केमिस्ट जो है वो लाइसेंस धारक होता है, और मुझे तो जो जानकारी है शायद फार्मेसी का कोर्स किया हुआ होना इसके लिए जरूरी होता है। वो किनको दवाई भेज रहे हैं किनको नहीं भेज रहे, ये उनको पूरी जानकारी नहीं होती होगी, मेरा ऐसा मानना है। एमएलए साहब बारडा क्षेत्र के गांव काकरोली सरकारा की बेटी किस्मत चावला ने राष्ट्रीय अंडर 17 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। उनकी उपलब्धि पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां छात्राओं, शिक्षकों और ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वहीं कार्यक्रम में खिलाड़ियों को खेलों के प्रति प्रेरित करने का संदेश दिया गया। ये इन बच्चों की कड़ी मेहनत और ये सफलता का शोर है। हमारे आपने अभी गत सप्ताह देखा कि 12वीं क्लास और 10वीं क्लास बोर्ड की कक्षाओं में हमारा दादरी जिला 22 जिलों में सबसे प्रथम स्थान पर रहा, टॉप पोजीशन हासिल की। ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है बच्चों की और टीचरों की अथक मेहनत का, और एज ए टीम वर्क हम उसी प्रकार आज हम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काकड़ोली सरदारा में सभी एकत्रित हुए एक भव्य अभिनंदन समारोह, जो बेटी किस्मत चावला जो अंडर 17 में नेशनल चैंपियनशिप हम दादरी जिले को दिलाने में हम कामयाब रहे। ये फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।